हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप लोग। तो बालक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, अपने आप में एक उम्दा सब्जेक्ट। अगर हम बात करें बेटा फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की, तो अराउंड मैं डील करता हूं 80-90 आवर्स। इन 80 से 90 घंटों को अगर मैं बहुत कंक्रीट वे में, प्रिसाइज वे में भी कन्वर्ट करूं, तो बेटा कम से कम 7-8-10 घंटे तो लग ही जाएंगे। ओके, ऐसे चॉपर अराउंड वी कैन से 3 to 4 आवर्स, इन्वर्टर अराउंड 3 to 4 आवर्स। सो कुल मिला के पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बेटा हम 15 से 20 घंटे में प्रिसाइज वे और कंक्रीट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट फिर से मैं कहूंगा बेटा, दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट आर यूजफुल ओनली व्हेन यू आर हैविंग ऑलमोस्ट बेटा एवरेज प्लस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, तो पहले धोखा मैंने आज तक नहीं दिया, एटलीस्ट अपने विद्यार्थियों को कभी भी नहीं। मशीन के कंसेप्ट या मशीन के जो लेस देन 20 मिनट्स वाले कंसेप्ट हैं, उनमें और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैथमेटिकल जॉब बहुत ज्यादा है बेटा, और अगर आपको आइडिया ही नहीं है अबाउट द सिस्टम, तो ये उतने हेल्पफुल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि जो भी आप इसमें पढ़ रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ नोट्स बना लेने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं आपको 10-12 मिनट में कोई एक रेक्टिफायर बता रहा हूं या कोई एक चॉपर इन्वर्टर कुछ भी समझा रहा हूं, उसमें कोई वेवफॉर्म बन रही है, तो उस वेवफॉर्म का एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की, बट उसके बावजूद भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर फिर इसका बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट ये होगा बेटा कि अगर आपके पास जस्ट एवरेज प्लस नॉलेज है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ये जो सीरीज है बेटा, ये आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके और पूरे सब्जेक्ट को 10 से 20 घंटे में या 18 से 20 घंटे में कन्वर्ट कर देगी। सारे के सारे आप शॉर्ट नोट्स या इस कंटेंट के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और जब भी एग्जाम देने जाएं उससे 2-3 दिन पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, बीच में 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए। नाउ यू कैन इजीली हैंडल ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। दैट्स इज द माय प्रॉमिस। ओके, बस एक चीज है आपको कि वेवफॉर्म का आइडिया होना चाहिए, फॉर्मूले वगैरह तो मैं या हम मिलके संभाल ही लेंगे। ओके, सो फिर से सुनिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैं ये मानता हूं बेटा कि इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम से भी थोड़ा टफ है, क्योंकि उसमें और भी सारी चीजें आ जाती हैं। मशीन या पावर सिस्टम एक रेस्ट्रिक्टेड वे में है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि लिमिटेड है, नहीं, ये भी अनलिमिटेड है। बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मशीन भी है, पावर सिस्टम भी है, और उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ मान लीजिए टूल्स वगैरह हैं। तो ऑब्वियसली बेटा यहां हमें कंसंट्रेशन और भी हाई चाहिए, और भी हाई चाहिए। तो बस ये है कहना, इसके साथ साथ जो भी वीडियो आप देखें बेटा, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, उस पर थोड़ा वर्कआउट करें और खुद को मजबूत करते रहें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगेन हमारे पास 4 से 5 टॉपिक होते हैं। अगर मैं गेट के रिस्पेक्ट में बात करूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, uncontrolled rectifier also we can say, that means AC to DC converter, then chopper that means DC to DC converter, and then beta inverter that means DC to AC converter, and last one is frequency converter or voltage regulator, it is like AC to AC converter। तो इतनी सारी चीजें हैं जिनमें मैं बात करने जा रहा हूं बेटा। फर्स्ट टॉपिक में आप अगर चाहें तो आप बता दीजिए, आपके पास चॉइस कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो मेरे पास टॉपिक है बेटा रेक्टिफायर, दूसरा है चॉपर, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है चॉपर, तीसरा है बेटा इन्वर्टर, तीसरा है बेटा इन्वर्टर, या पहला कर देते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, ये 4 टॉपिक, और 5वां है एसी टू एसी कन्वर्टर। बस आप मुझे बताइए बेटा कि कहां से मैं स्टार्ट कर दूं इस सीरीज को। ओके, जिस भी टॉपिक से स्टार्ट करवाना है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सीरीज भी आपकी 1-2 दिन में पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, बट अगेन रियली आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेस इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर मैं इतनी मेहनत करने जा रहा हूं, आपके साथ मार्क्स इंप्रूवमेंट सीरीज चला रहा हूं, आपके साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शॉर्ट चला रहा हूं, या शॉर्ट वीडियो बोल सकते हैं आप, चला रहा हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासरूम चला रहा हूं, इलेक्ट्रिकल मशीन शॉर्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन क्लासरूम, आप समझ सकते हैं बर्डन भाई भरा पड़ा है। तो उतना ही आप भी सीरियस रहिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।